लय तुक छंद भाव भाषा परंपरागत कविता का विरोध करती हुई एक सठोत्तरी और समकालीन कविता। और इस कविता के प्रतिनिधि कवि सुदामा पांडे यानी धूमिल लिखते हैं, क्या व्यक्तित्व कमाने की, चरित्र चमकाने की, खाना कमाने की चीज़ है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। धूमिल की कविता में आपको वह तत्व दिखते हैं जिसमें व्यंग है, आक्रोश है, नकारवादी स्वर हैं और तो और अराजकता भी है। धूमिल पर नक्सलवादी आंदोलन का भी प्रभाव दिखता है, क्योंकि उनकी कविता में व्यवस्था और सत्ता के प्रति एक अलग से विद्रोह है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, परंतु एक तीसरा आदमी भी है जो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल की कविताओं में उनकी भाषा की सरलता और प्रवाह उनको लोकप्रिय कविताओं में शामिल करता है। उनकी कविताओं के विषय में कहा जाए तो आम जीवन का संघर्ष और प्रतिरोध का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। धूमिल लिखते हैं, जनता क्या है? एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। महज 39 वर्ष की उम्र में ही उनकी ट्यूमर से मृत्यु हो गई। उनके जीते जी उनका एक ही कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, सड़क से संसद तक। परंतु उनकी मृत्यु के बाद सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और कल सुनना मुझे जैसे मशहूर कविता संग्रह आपको देखने को मिलते हैं। सुदामा पांडे धूमिल लिखते हैं, उन्होंने किसी भी चीज़ को सही जगह नहीं रहने दिया, ना संज्ञा, ना विशेषण, ना स्वरम नाम। एक समूचा और सही वाक्य टूटकर बिखर गया है।